शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। जैसे वो एगो है ना, केंद्र में सोनिया गांधी का बेटा जो कि मनोरंजन करता है, खटाखट सबको 8,500 रुपया भेजता था और साल में 1 लाख रुपया भेजता था। ये उसका भी चच्चा निकलेगा। सारा नेता कह के आता है कि हम जनता के सेवा के लिए जानते जा रहे हैं, जनता के सेवा के लिए लड़ रहे हैं, और जब जीत जाता है तो उसका पैसा हो जाता है 100 का 1,000 करोड़। अब पब्लिक का पैसा जस के तस रहता हुआ उसको लूट करके ला रहे हैं कि आपके यहाँ पैसा बन रहा है, कि भगवान कुबेर देव आप ही को पैसा दे रहे हैं कि इतना आप खर्चा करें, पैसा का हिसाब दीजिएगा ना। बरसात का सीजन आता है ना, तो जो जमीन के अंदर मेढक रहता है वो भी टर टर कर करके आ जाएगा फर्श पर, समझे। तो पहले लूट लिया है, वही अब इनके साथ मिल करके अब देश को सुधारने चला। पहले लूट लिया, अब सुधार रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है आपको? ईरान, इराक, तालिबान, पाकिस्तान, कहाँ से, चाइना से पैसा आ रहा है, आप उसका हिसाब दीजिएगा ना। बस बस वही एकदम समझ गए, वही शिकारी आया है, जाल बिछा रहा है, लेकिन अब पब्लिक इसमें होशियार हो गया, इसमें फंसेगा नहीं। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है, ये संकेत दे रहे हैं प्रशांत किशोर। कल जो है प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी की घोषणा कर दी है। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए दयाशंकर तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भैया, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर को भी वर्षों से आप देखते आ रहे हैं। क्या कहिएगा, ये जो नई पार्टी का गठन हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, ये जब बरसात का सीजन आता है ना, तो जो जमीन के अंदर मेढक रहता है वो भी टर टर कर करके आ जाएगा फर्श पर, समझे। और भी टर टर आने लगता है तो लोग समझता है कि नहीं, ये भी एगो जीव यहाँ जी रहा है, ठीक है। प्रशांत किशोर शुरू में आए थे नीतीश कुमार का रणनीतिकार बन के, पैसा ठगे, ठीक है, ठगे सब, इनको अपना जितवा करके चले गए। उस समय भी इनसे पत्रकार मिलने जाता था तो ये मिलते नहीं थे, बड़ी एरोगेंट थे कि नहीं सबसे बड़का चीज हम ही है, ठीक है। चारों पूरा हिंदुस्तान ही घूम करके आ गए, सबको ठगने का सिखा दिया। ममता बनर्जी को गए ठगने का बुद्धि दे दिया, सीख लिए। आज बंगाल में देखिए रहे हैं क्या हुआ, वो डॉक्टर की लड़की के साथ। उस समय विषय में ये सब नहीं बोलेगा। तुमको रैली करना है, तुम अगर देश को सुधारना चाहते तो जाओ ना भाई, वहाँ जो डॉक्टर लड़की के साथ जो घटना हुई उसके विषय में वहाँ रैली करो। ममता बनर्जी को समझाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरे देश में क्या हो रहा है। इस सब से ये सब आया है केजरीवाल है, ये सेकंड केजरीवाल। हमको कुछ नहीं करना है, हमको देश को सुधारना है, ये कर देना वो कर देना। अरे देश तुम्हारे चलते सुधर जाएगा? देश तुमसे थोड़ी सुधरेगा, देश तुमको सुधार देगा। देश जान रहा है कि कौन कैसा फ्रॉड है। तुम पूरे हिंदुस्तान में घूम के तुमको पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, पहले तुम हिसाब दो। मोदी जी को तो हम लोग कहेंगे कि पहले इसे हिसाब मांगिए ना कि कहाँ से इसको पैसा आ रहा है, कहाँ से खर्चा कर रहा है। जितने IAS IPS जो है रिटायर करके रिजाइन दे करके इसके यहाँ मिल रहे हैं, काहे भाई? उनका पैसा जांच करिए कि कहाँ से पैसा आया, ठीक है, कि इसको पैसा दे करके इसमें मिल रहे हैं। अब इसके कल ही देख लीजिए इनके मन में देवेंद्र यादव कहाँ के दूध के धुले हुए हैं क्या? कहाँ से आगे देवेंद्र यादव कितना घोटाला किया, उनका चर्चा भी है। देवेंद्र यादव का सपा में रहे, वहां से छोड़ छाड़ करके भागे, अब आ गए हैं देवेंद्र यादव। तो क्या देश को सुधार देंगे इनके साथ मिल करके? जो पहले लूट लिया है वही अब इनके साथ मिल करके अब देश को सुधारने चला। पहले लूट लिया, अब सुधार रहा है, इसलिए कि अब उसको कहीं कोई पूछ नहीं रहा है, वही इनके साथ मिल रहा है। ये भी हवा पानी दे रहे हैं कि हम देश को सुधार देंगे। इस सेकंड केजरीवाल होगा। क्या लगता है, बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि हम चारों उपचुनाव जहां जहां होने वाले हैं चारों जगह अपना प्रत्याशी उतारेंगे। क्या लगता है कि क्या मतलब दे पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे, या क्या मतलब होने वाला है? वोट कटवा टाइप के रह जाएंगे, कुछ वोट तो कटवे करेंगे। मान लीजिए कि संयोग है, ऊपर वाले की कृपा है तो एगो दूगो जीत गए, ठीक है, ऐसे ही वोट कटवा होकर के ही रह जाएंगे। इनका वोट काटेंगे? ये काटेंगे तो मान लीजिए कि सब कुछ ब्राह्मण हैं, जात के ही ब्राह्मण है तो कुछ ब्राह्मणों का वोट काट लेंगे अपने ही साथ में। कुछ इनके साथ जो बैकवर्ड और दलित लोग जुटे हुए हैं, कुछ उनका वोट काट लेंगे। ये नुकसान करेंगे सबको, तो बीजेपी को करे, RJD को करे, जदयू को करे, लेकिन ये नुकसान तो ये सबको करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुधार देंगे, ये जीत जाएंगे, इस सरकार बना लेंगे, ऐसा कहीं कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से जातिगत जो ढांचा है बिहार का, उस ढांचे पे चोट कर रहे हैं? दलित को अध्यक्ष बनाए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष ही है, लेकिन दलित को बनाए हैं, मुस्लिम समुदाय पे भी चोट कर रहे हैं लगातार। तो क्या लगता है कि इस सब का नुकसान कितना होने वाला है, पक्ष को या विपक्ष को? कहीं किसी को नुकसान नहीं होगा, ना किसी को फायदा होगा, ठीक है। ये दलित को बना दिए हैं, तो ऐसे नीतीश कुमार दलित को, अशोक चौधरी को नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। RJD में दलित नहीं है मंत्री,
उससे क्या हो जाएगा? उससे एगो दलित को बना दिया, आप कह रहे हैं कि ना अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, इस साल भर में चुनाव होगा। वैसे इंदिरा गांधी भी जब कांग्रेस का था तो पहले साल भर में ही चुनाव होता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये लोग अपना सत्ता में आते गया, तब 5 साल में चुनाव होता था, पूरा खानदानी पार्टी बनकर आ गया। उसी तरह से ही प्रशांत किशोर भी करेंगे। अभी जो हवा पानी दे दें, दलित को बना लें, ही कर लें, वो कर लें, लेकिन इस पार्टी पर भी इन्हीं का पूरा कब्जा रहेगा और यही सर्वे सर्वा रहेंगे। देखिए, जनसुराज का जो पदयात्रा हुआ, खर्चा तो उसमें भी बहुत सारा हुआ होगा, पार्टी बनाए हैं, पार्टी में भी बहुत सारा खर्चा हो रहा है, और भी जो कार्य हैं, जैसे कई स्टाफ रखे हुए हैं, मतलब मीडिया टीम के नाम पे जो है सैलरी दे रहे हैं सबको। क्या लगता है कहाँ से इतना पैसा आ रहा होगा? तो वही ना पैसा का जांच कराना होगा कि भाई आपके यहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन डोनेट आपको कर रहा है। लास्ट में वही केजरीवाल का टाइप का होगा, पैसा कहाँ से आ रहा है आपको, ईरान, इराक, तालिबान, पाकिस्तान, कहाँ से, चाइना से पैसा आ रहा है, आप उसका हिसाब दीजिएगा ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इतना आप खर्चा कर रहे हैं, किसको लूट करके ला रहे हैं कि आपके यहाँ पैसा बन रहा है, कि भगवान कुबेर देव आप ही को पैसा दे रहे हैं कि इतना आप खर्चा करें, पैसा का हिसाब दीजिएगा ना। एक तरफ तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर की बिहार की जनता को जो है लालू जी और नीतीश कुमार, कांग्रेस ने, सबने मिलके जो है गरीब बना दिया है, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम जो है चंदा लेंगे, बिहार की सभी जनता से 100-100 रुपया चंदा लेंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। तो बिहार की जनता इतना अमीर है कि प्रशांत किशोर को चंदा देकर चुनाव लड़वाएगा, जबकि बिहार की जनता तो कह रहे हैं कि गरीब बना के रखा हुआ है। इस पे क्या कहें? ना ये अगली बार जब आए थे नीतीश कुमार को राय देने के लिए, तो उस समय नहीं बुझा रहा था कि हम किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं। उसी समय समझाते कि भाई गरीब जनता है, आप ऐसे ऐसे करिए। तो ये रहे 5 वर्ष उनको सरकार बना दिया, जब लूट शुरू हो रहा है तो ये आ रहे हैं कि फिर 100-100 रुपया दे दीजिए। तो अभी एगो आया है बिजली विभाग में पंकज पाल, वो 5 रुपया का चिप लगाने जा रहा है, तो उसी में 500,000 करोड़ कमा लेगा। ये 100 रुपया देंगे तो ये 10-20 हजार करोड़ रुपया कमा लेंगे। ये कमाने के लिए हुआ है, जनता के सेवा के लिए। काहे 100 रुपया आपको देगा भाई? आप लड़ने हैं तो आप अपना पैसा दे दीजिए। सारा नेता कह के आता है कि हम जनता के सेवा के लिए जानते जा रहे हैं, जनता के सेवा के लिए लड़ रहे हैं। और जब जीत जाता है तो उसका पैसा हो जाता है 100 का 1,000 करोड़। अब पब्लिक का पैसा जस के तस रहता है, वो और गरीब हो जाता है, बाढ़ में बह जाएगा, तू कर जाएगी। कौन जाता है नेता देखने के लिए? ये आता है जनता के सेवा के नाम पर, और अपने अमीर होते जाता है, उसके बाद घूम के ताकता भी नहीं है पीछे। लालू जी आए थे शुरू में, तो भी आए थे जनता के सेवा के लिए। पता ये लालू जी का कितना धन हो गया, कितना संपत्ति हो गया। विजय कुमार सिन्हा को ले लीजिए ना भाई, उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी का, इनकी संपत्ति का जांच कराइए, कहाँ से इतना धन बढ़ जाता है भाई रे कि आप हेलीकॉप्टर से, आप प्लेन से घूमने लगते हैं, आपकी संपत्ति बढ़ते जाती है। आए थे आप जनता के सेवा करने के लिए। अच्छा, जनता के सेवा करने के लिए आए थे तो कई गो जनता को आप अपना देखे हुए हैं। आप अपने लिए 500 यूनिट बिजली फ्री करा लिए, जनता के लिए क्या करा लिए? पत्रकारों को एक ठो एग्रीडेशन पर होता था, तो रेलवे में 50% लेस मिलता था। कोई भी नेता बीजेपी वाला बता दे कि हम वो मोदी जी से जाके कहा था कि भाई आप पत्रकारों का ही पास वाला काहे छीन लिए? कोनो का औकात है? ये सब अपने लिए जिंदा है, अपने लिए लूटता है, सब कुछ करता है, कहीं कोई बोलने वाला नहीं। खाली पब्लिक का दिखा करके कि हम पब्लिक के सेवक हैं, लूट के अपने अरबपति हो जाता है। अच्छा, आप तो विधानसभा की पूरी कार्रवाई पर अच्छी नज़र रखते हैं और पूरी जानकारी है आपको कि कैसे कार्रवाई होती है, कैसे संविधान बनता है, कैसे कानून बनता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो 1 घंटा में शराबबंदी कानून को ध्वस्त कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, शराबबंदी को फिर से लागू, शराब को फिर से लागू कर देंगे। संभव है 1 घंटा में ख़त्म कर देना कि मूर्ख बना रहे हैं जनता को? ये जैसे वो एगो है ना केंद्र में सोनिया गांधी का बेटा, जो कि मनोरंजन करता है, खटाखट सबको 8,500 रुपया भेजता था और साल में 1 लाख रुपया भेजता था। ये उसका भी चच्चा निकलेगा। अभी 1 घंटा में कैसे तुम कर दोगे बिना कैबिनेट के पास कराए हुए, सब कुछ कराए हुए? ये सब बुड़बक बनाता है पब्लिक को कि 1 घंटा में ही कर देंगे, 5,000 करोड़ इसको, 5 लाख करोड़ आ जाएगा इसको, इस शिक्षा में लगा। ये पब्लिक को ठगता है, ये सब बुड़बक बनाता है, कहीं कुछ कर नहीं पाएगा। ये भी सेकंड केजरीवाल, सेकंड वो राहुल गांधी जो है सोनिया का बेटा ना, वही बन के रह जाएगा। बचपन में को कहानी सुने थे, हम पढ़े भी थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो क्या लग रहा है कि यही शिकारी जो है प्रशांत किशोर हैं, शिकारी दाना डाल रहे हैं और लोगों को उसमें फंसा रहे हैं? बस वही एकदम समझ गए, वही शिकारी आया है, जाल बिछा रहा है, लेकिन अब पब्लिक इसमें होशियार हो गया, इसमें फंसेगा नहीं, ये अपने उसी जाल में फंस के रह जाएगा। उसमें कहीं कोई फंसने वाला नहीं है। जो फंस रहा है वो फंस गया है, लेकिन और पब्लिक इसके जाल में फंसने वाली नहीं। पब्लिक इसको जानती है कि कैसा है। एक और चीज़ हम सुने हैं, खबर सुने हैं कि
प्रशांत किशोर के साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, या प्रशांत किशोर ऐसे लोगों को ही अपने साथ जोड़ रहे हैं जिनके पास बहुत माल है? आपको क्या लगता है? कि ये अमीरों की पार्टी है। प्रशांत किशोर भी पूरे देश में घूम करके ही पैसे न कमाए हैं और इनको पैसा ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसमें जितने अमीर हैं, आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस से रिटायर किए हुए वही सट रहे हैं। किसी गरीब को सुने हैं कि किसी गरीब को मंच पर बैठा करके उसको नेता बना रहे करें कि हम इसको अध्यक्ष बना देंगे? वो भी जो अभी जिसको अध्यक्ष बना रहे हैं वो भी फॉरेन सर्विस से आया है और वो भी पैसा कमाए हुए है। ये किसी आदमी को नीचे से उठा करके कह देना भाई कि हम इसको अध्यक्ष बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं है। जो पैसा वाला है वही इनके यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता लड़ेगा। एक गरीब कोई दिखा दे के कह दे कि हाँ हम इसको बना रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं, ये सब दिखावा है प्रशांत किशोर का। आई सेकंड केजरीवाल है, केजरीवाल रहेगा। चलिए, भैया का साफ कहना है कि सेकंड केजरीवाल है और सेकंड केजरीवाल ही रहेगा, और शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं वाली बात जो है प्रशांत किशोर पे चरितार्थ हो रही है, जैसा कि इन्होंने कहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।